डियर स्टूडेंट, अब मैं बताने जा रहा हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर 2। लेक्चर 1 में बताया था मैंने सर्किट के बारे में। सर्किट के बारे में मैंने बताया था ये एक रास्ता है, जिस रास्ता पे चलने वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन है। चूँकि इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इन मोशन, उसको नाम दे देते हैं करंट। तो सर्किट क्या है, एक रास्ता है जिसको रास्ता को जो फॉलो करने वाला वो क्या है, करंट। तो अगर आपसे पूछा जाए एक और डिफिनेशन सर्किट का, तो आप क्या बताएंगे कि सर्किट इज ए पाथ फॉलो बाय करंट, है ना। अब वो करंट का नेचर पे डिपेंड करता है कि वो एसी है या डीसी है। अगर करंट डीसी है तो उसको बोलेंगे डीसी सर्किट, करंट अगर एसी है तो उसको बोलेंगे एसी सर्किट। तो डीसी सर्किट के अगर बारे में पूछा जाए क्या है, तो आप क्या बताएंगे, डीसी सर्किट इज ए क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय डीसी करंट। एसी सर्किट इज ए क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय एसी करंट। तो चलिए सर्किट के बारे में कुछ बातें बता दें, डीसी सर्किट के बारे में, है ना। डीसी सर्किट के बारे में तो क्या हो गया, क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय डीसी करंट। डीसी करंट आपने पढ़ा था कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं करता। जैसे मान लो ये करंट है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा मान लो ये 10 एम्पियर का है ना। तो किसी भी हर एक टाइम पे इसका वैल्यू क्या है, ये 10 एम्पियर ही है। या तो ये पॉजिटिव हो सकता है ना, या नहीं तो ये नेगेटिव हो सकता है। क्लियर ना। तो डीसी सर्किट क्या, क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय डीसी करंट। ओके। नाउ हम जो बात करेंगे यहाँ पे सर्किट का जो है, वो लीनियर और बायलेटरल सर्किट की बात करेंगे। लीनियर और बायलेटरल सर्किट के बारे में। तो लीनियर सर्किट के बारे में बताया था जिसमें पैरामीटर क्या है, कांस्टेंट है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। ठीक है। बायलेटरल के बारे में बताया था जिसमें प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेम होता है इन आइदर डायरेक्शंस। ओके। अब प्रॉब्लम जो इसमें जो होता है सर्किट का, जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कैसे करते हैं, प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम सॉल्व बाय यूजिंग, पढ़ा होगा आपने कौन सा लॉ, ओम्स लॉ, और दूसरा क्या था, किरचॉफ्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ में आपने पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल में, बी इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर, है ना। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, इसमें करंट फ्लो आई हो रहा है, तो इसके यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ए से बी, है ना, मतलब बी ए बी कितना हो जाता था, आई इंटू आर। ओके, ये ओम्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में मैंने बताया था, आपने पढ़ा हो किरचॉफ्स लॉ का। चलिए किरचॉफ्स लॉ के बारे में बताते हैं। किरचॉफ्स लॉ, दो है इसका, कौन कौन, एक को बोलते हैं KCL, एक को बोलते हैं KVL। KCL का मतलब क्या हो गया, किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट, ये क्या हो गया, वोल्टेज। क्लियर, किरचॉफ्स करंट लॉ और एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये जब भी अप्लाई करेंगे, अप्लाई एट जंक्शन, ठीक है। ये होगा अप्लाई इन मेश और लूप। ठीक है, क्लोज्ड पाथ है ना। अब सपोज कर इसका स्टेटमेंट क्या है, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक सम। क्या बोलते हैं इसको, अलजेब्रिक सम। ये क्या है, करंट। तो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट कहां पे, एट जंक्शन क्या होगा, वो जीरो होगा। क्लियर, अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट जंक्शन इज जीरो। इसमें क्या होगा कि अलजेब्रिक सम ऑफ एक्टिव एलिमेंट जो आपका बैटरी है ना, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, बहुत सारा बैटरी होगा तो सबका अलजेब्रिक सम प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस, क्लियर, इक्वल टू जीरो। नहीं तो केसीएल क्या हो गया, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट
इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? अलजेब्रिक सम ऑफ EMF। ये क्या हो गया? वोल्टेज ड्रॉप। ये एक्टिव एलिमेंट में हो जाएगा और ये क्या हो गया? पैसिव। तो इसका जो स्टेटमेंट क्या है? अलजेब्रिक सम ऑफ EMF एंड अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू 0 इन ए क्लोज्ड लूप या इन ए लूप और मेश। ठीक है, ये जो है ना बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अभी कंजर्वेशन का मतलब क्या हो गया? चार्ज क्या है? संरक्षित रहा, जितना इनकमिंग हुआ उतना ही आउट गोइंग हुआ। क्लियर ना? ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये जो होगा ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होगा। ठीक है ना? तो पूरे लूप का जो एनर्जी हो जाएगा वो 0 होगा। क्लियर ना? एनर्जी जो है कॉन्स्टेंट क्या हो गया? कंजर्व रहा, है ना? तो ये आपसे पूछा जाए कि ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये था आपका किरचॉफ लॉ। चलिए इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। अब मान लो पहले वाला जो सर्किट था आपका, जैसे ये आपका R1, R2, ये R3, E1, ये E2। क्लियर? किसी भी बैटरी, यहाँ पे एक्टिव एलिमेंट दो है, E1 और E2, किसी भी एक एक्टिव एलिमेंट से करंट निकाल लीजिए। ये हो गया मान लीजिए I1, A, B, C और D, ये नोटिंग कर लीजिएगा, है ना? जैसे B पे गया, यहाँ पे क्या होगा? दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये I2 और ये I3। अब हमें करना क्या है? मैंने बताया कि KCL अप्लाई करना है। KCL अप्लाई कहाँ पे करेंगे? जंक्शंस पे अप्लाई करेंगे। जंक्शंस है कहाँ पे? कौन है जंक्शन इसमें? ये तो नहीं है, B है जंक्शंस। इससे पहले लेक्चर में मैंने बता दिया। तो मैंने क्या बताया कि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट क्या होगा? दोनों सेम होगा। तो B पॉइंट पे कौन सा करंट आ रहा है? एट जंक्शन B इनकमिंग करंट क्या हो जाएगा? इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट। इनकमिंग करंट क्या है? I1 इक्वल टू आउट गोइंग कितना है? I2 प्लस I3। क्लियर ना? ये आपका हो गया KCL। अब हमें KVL अप्लाई करना है। क्लियर? KVL। तो KVL यहाँ पे कितना लूप बन रहा है? क्लोज्ड पाथ कितना है? मैंने बताया था 3 बताया था ना? क्लियर ना? तीनों पे अप्लाई है। कोई भी घर पकड़ लीजिए। तो मान लो आपने मेष में एक मेष ही ले लेते हैं, तो मेष से ABDA। क्लियर? क्या करेंगे आप? किसी पॉइंट से चलना है और उसी पे पहुंचना है हमें। तो क्या लिखो? A से B पे जा रहे हैं, है ना? तो अब क्या लिखोगे बताओ? इसमें जो ड्रॉप हो रहा है, ये जान लो कि करंट जो फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ठीक है? इसमें होता है क्या कि करंट चल रहा है और उसके साथ आपको चलना है। अब ये डिपेंड करता है आप करंट के साथ चल रहे हो या उसके अपोजिट चल रहे हो। ठीक है ना? तो अभी सपोज करो करंट ऐसे जा रहा है और करंट जब भी फ्लो होता है हायर से लोअर, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर ना? तो अगर आप हायर से लोअर की ओर जाओगे, मतलब आपके पास एनर्जी बढ़ा हुआ था, आपका एनर्जी कम हो रहा था, आपने क्या हो गया? एनर्जी और कम गया ना? तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा इसमें? कितना होगा बताओ? -I1 इंटू R1। A से B पे गए, ऐसे भी लिखना, लिख सकते हो आप BA। चलिए -I1 R1, यही है ना? ये क्या होगा? इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? फिर ये होगा करंट चूंकि ऐसे जा रहा है, हायर पोटेंशियल ये है, लोअर पोटेंशियल ये है, तो क्या हो गया? -I2 इंटू R2। फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, फिर आप क्या किए? आप ये भी पहुँचना है, तो क्या देख रहे हो? बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, आपने एनर्जी क्या हो गया? राइज किया, तो प्लस क्या हो गया? E1 इक्वल टू 0। आप ऐसे इसको लिख सकते हो। क्लियर? और दूसरा में केवीएल इसमें अप्लाई करो BCDB में। फिर क्या हो रहा है? इस BC में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो हायर पोटेंशियल ये हो गया और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। -I3 इंटू R3।
बैटरी पे आ जाओ, बैटरी से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ तो क्या हुआ साइन -E2। फिर ये देखो आप करंट के अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हो, है ना, करंट के अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हो, तो ये चूंकि करंट फ्लो हो रहा है ये पॉजिटिव से नेगेटिव इधर से फ्लो हो रहा है ना, तो हायर पोटेंशियल ये है, लोअर पोटेंशियल ये है, लेकिन आप जो जा रहे हो लोअर से हायर की ओर जा रहे हो, तो आप में क्या हो गया पॉजिटिव एनर्जी, तो क्या होगा प्लस I2 R2 इक्वल टू 0। क्लियर ना। ये लूप या मेश को, इसको भी लूप या मेश कह सकते हो। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा लूप में ABCDA में क्या लिखोगे आप, इसमें जाओ, फिर क्या हो रहा है आप इसके साथ चल रहे हो ना, तो क्या हो गया -I1 R1 -I3 R3 -E2 प्लस E1 इक्वल टू 0। क्लियर ना। तो ये था क्या KVL। आपने क्या सीखा कि जो KCL अप्लाई करेंगे वो एट जंक्शंस पे, KVL जब भी अप्लाई करेंगे तो क्लोज्ड पाथ में, क्लोज्ड पाथ मतलब मेश और लूप में। क्लियर। चलिए अब दो सर्किट बता देता हूँ आपको। सर्किट का जो टाइप है, एक हो सकता है एक सिंपल सर्किट, है ना, सिंपल, एक हो गया कॉम्प्लेक्स सर्किट। ठीक है, सिंपल सर्किट जो है ना वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, रिमेन्स इन ओरिजिनल फॉर्म, इसके साथ कुछ नहीं छेड़छाड़ करते हैं, ओरिजिनल फॉर्म। कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड इन सिंपल फॉर्म, रिड्यूस्ड इन सिंपल सर्किट, सिंपल सर्किट। क्लियर ना। तो जैसे एग्जांपल में इसका हो जाएगा, इसमें जो अप्लाई क्या हो गया कि KCL सुपर पोजिशन थ्योरम, सुपर पोजिशन थ्योरम, है ना। इसमें क्या होता है, एग्जांपल आपसे पूछा जाए तो क्या हो गया, थेवेनिन, नॉर्टन, स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार। इसमें एक चीज और, एक हो गया मेश, नोडल, है ना। ये सब सर्किट जो क्या जो है सिंपल सर्किट में आ जाएगा। और कॉम्प्लेक्स सर्किट में क्या क्या ऐसे आएगा, थेवेनिन सर्किट, कॉम्प्लेक्स को क्या करेंगे सिंपल बनाएंगे यूजिंग किससे, थेवेनिन, नॉर्टन और स्टार डेल्टा और या डेल्टा स्टार। तो सर्किट जो सिंपल सर्किट होता है उसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं करते, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्किट में क्या करते हैं, कुछ मेथड्स है जैसे थेवेनिन, नॉर्टन्स, उस मेथड का यूज़ करके क्या करते हैं उसको सिंपल बना देते हैं, है ना। तो अब मैं सबसे पहले बात करूंगा मेश एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो मेश एनालिसिस क्या होता है तो जान लीजिए। मेश एनालिसिस, मेश एनालिसिस, मेश है मतलब क्या है, क्लोज्ड पाथ है। क्लोज्ड पाथ का मतलब इसमें क्या यूज करेंगे, KCL या KVL, ओब्वियसली है क्योंकि क्लोज्ड पाथ है तो इसमें KVL यूज करेंगे, यूज KVL। और जितना भी मेश है सबका अपना अलग अलग करंट मारेंगे ना, यूज इंडिविजुअल विजुअल करंट फॉर ईच मेश। अगर मान लो कि दो मेश है तो इसमें दो करंट मारेंगे, ठीक है ना, क्लियर। एंड एज्यूम करंट डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का सुई जैसे मूव करता है, या नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज और बता, जंक्शन ब्रांच क्या है, मैंने ब्रांच नहीं बताया गया था ना। तो जो ब्रांच होता है ना, जंक्शंस के बीच में जो भी एलिमेंट होगा उसको ब्रांच बोलेंगे ना। पार्ट ऑफ एलिमेंट, पार्ट बिटवीन एलिमेंट बिटवीन टू जंक्शन, उसी को क्या बोलेंगे हम, ब्रांच बोलेंगे।
ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं अब मेश के बारे में बताता हूँ, इसका कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो सपोज करो ये आपका वही सिंपल सर्किट जो है, ये R1 R2 R3 E1, ये आपका E2, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें करना क्या है, क्वेश्चन आपका कि सर्किट को सॉल्व करना यूजिंग मेश एनालिसिस। सर्किट को सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया, सर्किट को सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि जो पैसिव एलिमेंट आपका है, पैसिव एलिमेंट कौन है, R1 R2 R3, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, करंट एंड वोल्टेज ड्रॉप इन पैसिव एलिमेंट। यही पूछ सकता है आपसे कि डायरेक्ट बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नोड लिख लेंगे आप इसका, A B C D, ये 4 नोड है, ठीक है। मेश कितना है इसमें, 2 मेश। मेश कौन सा लिया मैंने, A B D A, है ना। इसमें आप क्या करेंगे, एक सर्किट बना लेंगे, क्लोज्ड पाथ हो गया। अब क्या करना है, डायरेक्शंस किसका देना है, करंट का डायरेक्शंस। तो क्या हो गया, ये यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज मान लिया, और इसमें क्या करना है, कितना करंट मान लिया मैंने, I1, क्लियर। तो ये जो करंट I1 है इस बैटरी से निकल रहा है, R1 में जाते हुए, फिर R2 में जाते हुए, फिर इधर आ रहा है, क्लियर। नाउ मेश 2, 2 ही मेश है इसमें, मेश 2 कौन सा आ जाएगा, B C D B। फिर यहाँ पे आप क्या करो, एक सर्किल बना लिया, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर लिया। अब इस करंट का नाम क्या हो गया, I2। तो ये जो I2 है, R3 से भी फ्लो हो रहा है, E2 से भी फ्लो हो रहा है, R2 से भी फ्लो हो रहा है। तो ये बताओ कि जो R2 है इससे 2 करंट फ्लो हो रहा है, I1 भी और I2 भी, है ना। तो अब कैसे अप्लाई करें, कैसे हम मेश इक्वेशन लिखेंगे, सो मैं बता दूं। तो जरा सोचो, I2 को भूल जाओ अभी, ठीक है। कौन क्लोज पाथ में, A B C D इसमें, है ना। क्या लिखोगे बताओ, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव रहा E1, माइनस करंट के डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो ये क्या हो गया, माइनस I1 R1। I2 को भूल जाइए, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 R2 I1 R2, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये I1 को भूल जाओ, इसमें I2 का ऐसे फ्लो हो रहा है ना, अब ऐसे फ्लो हो रहा है और आप ऐसे जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा इसका साइन, I2 R2 इक्वल टू क्या हो गया, 0, है ना। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, E1 माइनस I1 R1 प्लस R2 प्लस I2 इंटू R2 इक्वल टू 0। इसको इस तरह लिख सकते हैं, उसको साइड ले जाए तो R1 प्लस R2 I1 माइनस R2 I2 इज इक्वल टू E1, है ना। तो ये R1 प्लस R2 क्या देख रहे हो, ये जो घर है मेश, इस घर में कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, R1 और R2। तो उस मेश का टोटल रेजिस्टेंस को जोड़ के उस मेश के करंट को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। R2 क्या है, ऐसा एलिमेंट जो दोनों में है, ठीक है ना। तो उस एलिमेंट को लेंगे और मेश 1 का करंट ना लेके दूसरा करंट से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और पहला मेश में जो वोल्टेज है, सोर्स है, उसको आप लिख देंगे। BCD इसमें आ जाएगी, इसमें क्या होगा बताइए, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो माइनस I3 R3, अब प्लस से माइनस जा रहा हो तो क्या हो गया, माइनस E2। I1 को भूल जाओ, आप ऐसे ही जा रहे हो तो क्या लिखोगे, I2 R2, क्लियर। अब I2 को भूल जाओ तो करंट इसमें ऐसे आ रहा है तो क्या लिखोगे, प्लस, आप उसका अपोजिट जा रहे हो ना, I1 R2 इक्वल टू 0। कैसे लिखेंगे इसको आप बताओ, I3 नहीं होगा यहाँ पे, ये I2 है, तो माइनस I2 कॉमन ले लेंगे तो R2 प्लस R3 प्लस I1 R2 माइनस E2 इक्वल टू 0। इसको मैं इस साइड लिख देता हूँ, उस साइड कर देते हैं, तो क्या लिखोगे आप, माइनस R2 I1 प्लस R2 प्लस R3 I2 इक्वल टू माइनस E2, है ना।
तो ये दो इक्वेशंस आ गए। तो अब इसमें ये देखो आप मेष 2 में ये R2 क्या था, दोनों में जो कॉमन है, ठीक है ना, तो जो दोनों में कॉमन है वो लिख लिए और उसके साथ माइनस साइन लगाएंगे। और चूंकि मेष 2 का निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें मेष 1 के करंट से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस मेष 2 में जो जो रेजिस्टेंस था R3 और R2 दोनों को जोड़ के उस मेष 2 के करंट से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू क्या हो गया E2। चूंकि आप ऐसे जा रहे हो ना तो माइनस से प्लस जा रहे हो तो माइनस E2। ये क्या आपका हो गया, ये मेश एनालिसिस का। क्लियर। अब मान लीजिए एक जनरल फॉर्म बना देते हैं इसका। सपोज कीजिए कि 3 सर्किट है ना, मान लो ये R1 R2 R3 E1 E2 E3 R3। क्लियर। ये आपका, इसके लिए हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। इसमें कितना मेश है, कहीं से स्टार्ट करें आप, है ना। सपोज करिए आपका ये ए बी से हो गया, ये चेंज हो गया सी से क्या हो गया ये डी, ये पूरा का पूरा डी, ये भी डी, ये क्या हो गया ई, है ना। टोटल नोट कितना हो गया इसका, 4, ए बी सी डी ई, 5 नोट कितना हो गया इसमें, 5। कितना मैश है इसमें, 3 मैश है। कौन कौन सा, बी ई ए बी पहला, तो इसको मैंने क्या किया, क्लोज पाथ में, इसमें करंट कितना लिख लिया I1। दूसरा मैश क्या है, ई, इसका नाम भी क्या होगा डी, ये पॉइंट क्या होगा ए, फिर से ई, ये मैश क्या हो गया 2, इसमें करंट कितना हो गया I2। तीसरा क्या होगा, तीसरा बताइए बी डी, है ना, फिर ई, फिर बी, है ना। यहाँ पे भी मैंने एक तीसरा, यहाँ पे करंट I3 लिख लिया। ओके, शॉर्टकट तरीका क्या है, पहला मेश, तो पहला मेश में टोटल रेजिस्टेंस कितना है R1 और R2, तो आप क्या लिखेंगे R1 प्लस R2, उस मेश का करंट I1। ठीक है, क्योंकि अब 3 मेश है ना, तो 1 का 2 से 1 का 3 से ऐसे कंसिडर करेंगे। अब 1 और 2 में कॉमन क्या है, 1 और 2 में R2 है तो माइनस R2 लिखेंगे, और कौन सा, चूंकि 1 और 2 का है ना तो 2 का करंट इसमें लिख लेंगे। ठीक है, तो 1 का 2 से कंपेयर हो गया। अब 1 का 3 से, 1 और 3 में कॉमन क्या है, तो R1 है तो माइनस R1, और उसका करंट क्या है I3। क्लियर, इक्वल टू इस मेश में कितना वोल्टेज है, बैटरी है, EMF है, तो चूंकि आप माइनस ऐसे चल रहे हो तो माइनस से प्लस तो क्या हो जाएगा E1। पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, EDAE। अब इस मेश में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, पहले दूसरा मेश ले रहा हो तो दूसरा का पहला से, फिर दूसरा का दूसरा, फिर दूसरा का तीसरा, दूसरा और पहला में क्या कॉमन है R2 है, तो क्या हो गया माइनस R2, करंट क्या हो गया I1, प्लस दूसरा मेश में टोटल रेजिस्टेंस कितना है R2 और R3, R2 प्लस R3, और ये दूसरा का करंट माइनस, दूसरा और तीसरा में क्या कॉमन है R3 कॉमन है, तो माइनस R3 I3, और ये दूसरा मेश में टोटल एक्टिव एलिमेंट क्या है E2 है। आप चूंकि ऐसे जा रहे हो प्लस से और माइनस, क्या होगा माइनस E2। एक इक्वेशन सी आ गया। तीसरा नोट क्या है, तीसरा है मेश क्या है आपका BDEB, बी ये वाला है ना, BCDEB ये वाला है ना। इसमें क्या है आपका, इसमें 3 और 1 में, 3 और 1 में कॉमन क्या है R1 है, तो माइनस R1 I1। 3 और 2 में कॉमन क्या है R3 है, तो माइनस 3 R3 I2, प्लस 3 खुद का कितना हो गया R1 प्लस R3, इसको भी मैंने R3 लिख दिया था ना, ये R4 लिख लो इसको, है ना R4, R3 प्लस R4
इंटू मेष का करंट I3 इक्वल टू क्या बैटरी है E3 है, अब माइनस से प्लस जा रहे हो तो क्या होगा E3, ये इसका इक्वेशन आ जाएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो मेश एनालिसिस का आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका ट्यूटोरियल प्रॉब्लम बताऊंगा। होप आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।